ये फिल्म एक कामयाब यूथ क्लब के बारे में है जिसने अपने गांव की हालत सुधार दी। एक कामयाब क्लब अपनी मदद करता है, अपने लोगों की मदद करता है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को सहारा देता है। गरीबी, बेरोजगारी से, जुआ, शराब और दहेज जैसी बुराइयों से नौजवानों को बचाता है। आप भी अपने गांव में ऐसा ही क्लब बना सकते हैं। ये संभव है। लगभग 150 साल पहले बंगाल में इसी जगह पर गंगा नदी बहा करती थी। फिर गंगा ने अपना रास्ता बदला। नीचे से निकली बंजर जमीन, न उगाने को धान, न पीने को पानी। इसी जमीन पर बसाया गया पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को। बस्ती का नाम हुआ श्रीपुर। श्रीपुर के बड़े बुजुर्गों को जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे जल्दी से बड़े होकर कमाना शुरू कर दें, परिवार की मदद करें। लेकिन बच्चे चाहते थे खेलने के लिए फुटबॉल, पढ़ने के लिए किताबें, यानी एक छोटा सा अपना सा क्लब। हालात मुश्किल थे, जिंदगी बेरहम थी। बुजुर्ग क्लब के सख्त खिलाफ थे। फिर भी 5-6 लड़कों ने मिलकर किराए की एक झोपड़ी में छोटी सी शुरुआत की। नाम रखा स्टूडेंट्स स्पोर्टिंग क्लब। आज श्रीपुर एक हरा भरा संपन्न गांव है। 24 साल पहले के बच्चे अब नौजवान हैं और स्टूडेंट स्पोर्टिंग क्लब अब कहलाता है स्टूडेंट्स क्लब। आज क्लब के पास 4 बड़े बड़े तालाब हैं। इन चारों तालाबों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। 7 एकड़ जमीन पर बना हुआ ये खेल का मैदान भी क्लब की संपत्ति है। किराए की झोंपड़ी से शुरू होकर आज श्रीपुर क्लब के पास अपनी 3 इमारतें हैं जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। ये सब कैसे संभव हुआ? श्रीपुर का क्लब सुबह जल्दी जाग जाता है। क्लब के तमाम ऑफिस बेरर्स काम पर जाने से पहले क्लब की गतिविधियां शुरू करवाते हैं, बाद में काम पर जाते हैं। इस वक्त सुबह के 6:30 बजे हैं और गांव की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को इस बालवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ने आ रही हैं। क्लब को इस सेंटर के लिए सरकार से 4000 रुपए साल की मदद मिलती है। बालवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर में नजदीक के 2 और गांवों से कुल मिलाकर लगभग 50 बच्चे रोज सुबह आते हैं। सिर्फ एबीसी ही नहीं बल्कि 5वीं से लेकर 8वीं क्लास के लिए क्लब के कोचिंग सेंटर में रोज सुबह अलजेब्रा, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे विषयों पर क्लासेस होती हैं। फीस 5 रुपए महीना। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आदमी लोग दफ्तर या दुकान पर, घर का काम खत्म और महिलाएं
इस सिलाई सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आई हैं, रोज आती हैं। फीस सिर्फ 7 रुपए महीना। हफ्ते में एक दफे इर्द गिर्द के 6 गांवों के बच्चों के लिए पीसीजी, डीपीटी और पोलियो के टीकों को लगाने का काम होता है। दवाइयां रामकृष्ण मिशन से आती हैं और चंदा 25 पैसे प्रति व्यक्ति। ये है न्यूट्रिशन वाउचर स्कीम, यानी 5वीं से 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को सुबह 10:30 पर खाना खिलाया जाता है। 75 बच्चों के भोजन के लिए 3000 रुपया महीने की मदद मिलती है। ये बच्चे क्लब के कोचिंग सेंटर से सीधा यहाँ आए हैं और खाना खाने के बाद अब स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ये लाइब्रेरी क्लब की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है। दोपहर 3 बजे खुलती है और महीने का चंदा सिर्फ 50 पैसे। लाइब्रेरी के बगल वाले कमरों में स्टूडेंट्स एकेडमी की क्लासेस लगती हैं। इसमें केजी की फीस 10 रुपए महीना, पहली और दूसरी क्लास की फीस 15 रुपए महीना, तीसरी और चौथी क्लास की फीस 20 रुपए महीना है। शाम के वक्त क्लब के आंगन में पानी का छिड़काव करके गांव के बच्चे जिम्नास्टिक्स और व्रताचारी कार्यक्रम शुरू करते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चंदा 25 पैसे और बड़े बच्चों के लिए 50 पैसे। हालांकि क्लब की गतिविधियों के लिए गांव वाले फीस और चंदा देते हैं, इसके बावजूद क्लब ने अपनी आमदनी बढ़ाने के जरिए भी बनाए हुए हैं। जैसे 5 बीघे जमीन पर नारियल के पेड़ों का ये झुंड। 5 बीघे में नारियल के पेड़ हर साल 35,000 रुपए की आमदनी देने की क्षमता रखते हैं। फिर भी चंदा, अनुदान, कंट्रीब्यूशंस, वेलफेयर स्कीम और नारियल के पेड़ों के अलावा क्लब के पास पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। अम्मा, ये जो पैसा जमा करने आई हो, क्या करोगे इस पैसे से? देखिए, हमारे तो पायखाना लगे, तो पीछे बाथरूम लगे। अम्मा का कहना है कि थोड़ा और पैसा हो जाए तो घर के लिए पहले पक्का गुसलखाना बनवाऊंगी, बाद में पक्का फर्श। निवेदिता बेनिफिट फंड। घर के खर्चे से 4 आने, 8 आने, 50 रुपए, 100 रुपए बचाकर लोग यहाँ जमा करते हैं। इस वक्त क्लब के पास इस फंड में लगभग 1.5 लाख रुपए हैं जो बैंक में जमा है, जिनके सूद का 1% यानी लगभग 10,000 रुपए साल क्लब अपने लिए रखता है। 7 एकड़ जमीन पर बना ये खेल का मैदान 24 साल पहले श्रीपुर के बच्चों का एक ऐसा सपना था जिसे सच करके क्लब ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। फुटबॉल क्लब पूरे साल कोचिंग सेंटर चलाता है, जिसमें 5 रुपया प्रति महीना फीस देकर लोग ट्रेनिंग लेते हैं। मछली पकड़ने के ये तालाब शुरू से ही इस गांव में नहीं थे। क्लब के बनने के बाद किसी और की मदद लिए बगैर पैसा कमाने की इच्छा से क्लब के मेंबर्स ने ये तालाब बनाए और मछली पकड़ने का काम शुरू किया। धीरे धीरे आमदनी के दूसरे रास्ते भी खुलते गए, लेकिन मछली पकड़ने के काम से ही क्लब को हर साल 12 से लेकर 15,000 रुपए तक की आमदनी होती है। यकीन नहीं होता कि बंजर जमीन पर रुकावटों के बावजूद
छोटी सी शुरुआत करके श्रीपुर के नौजवान आज इस स्थिति में हैं कि पूरे गांव का वर्तमान और भविष्य इन्हीं के हाथों में है। ये सब कैसे संभव हुआ, ये सवाल पूछा हमने श्री सुजान कांति बिस्वास से, जिन्होंने 24 साल पहले किराए की झोपड़ी में इस क्लब की शुरुआत की थी। पहले जब डिसीजन हम लोग लिया था उस टाइम 5-6 लड़का था, बाद में आस्ता आस्ता करके तो 50-60 हो गया था। शुरू में हम 5-6 लोग थे, बाद में 50-60 हो गए। पैसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए हमने पहले जेब खर्च में से पैसा बचाया, धान के खेत में मजदूरी की, ईंटें ढोने का काम किया। इस तरह हमने पैसा जोड़ा। इससे हमने फुटबॉल क्लब शुरू किया, नई बॉल खरीदी, जूते वगैरह लिए। इसके बाद हमने लाइब्रेरी की शुरुआत की, किताबें खरीदी, मेंबर बनाए, उनसे चंदा इकट्ठा किया। इस तरह जब हम अपने पैरों पर लगभग खड़े हो गए, तब हम रामकृष्ण मिशन के पास मदद मांगने गए। कांटेक्ट किया है तो रामकृष्ण मिशन हम लोग को थोड़ा बहुत वर्क दिया था, जो वर्क करके हम लोग और डेवलप हो सकता है, फाइनेंशियल मदद भी वहाँ से थोड़ा थोड़ा मिलता है। When the people come in touch with us or when we go to the village and meet them, the first thing we want to see that whether they are basically interested to help them by their own effort. शुरू में जब ये लोग हमारे पास आए या जब कोई भी हमारे पास मदद मांगने आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी क्लब या संगठन अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपने लिए साधन जुटाने की कोशिश करे और एक दफे इस हालत में आ जाए कि अपने पांव पर पूरी तरह से खड़े होने के लिए उसे कुछ सहायता चाहिए, तो कुछ अरसा उन्हें परख कर उनकी मदद की जा सकती है। जो समर्थ हैं, क्षमतावान हैं, उन्हें सहायता की कोई कमी नहीं। So we try to say that you need not feel that much helpless. जो समर्थ हैं, जिनमें क्षमता है, उन्हें सहायता की कोई कमी नहीं। वो दूसरों को भी समर्थ और क्षमतावान बनाने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स क्लब आज बहुत से लोगों की सहायता कर रहा है। चितरंजन पॉल उन्हीं लोगों में से एक हैं। আমার জাতীয় ব্যবসায়ীটি আমার কোনো কাজ শিখালে হয়নি, আমার বাপ মায় কত তার থেকে আমার শিক্ষা। मिट्टी के खिलौने बनाने का काम हमारे यहाँ बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है, इसलिए श्रीपुर आने के बाद मैंने भी यही काम करने का फैसला किया। সাহায্য পেয়েছি আপনার স্টুডেন্ট ক্লাব থেকে, স্টুডেন্ট ক্লাব থেকে 2,500 টাকা দিয়ে তার থেকে আমি সাহায্য করে দেখ মোটামুটি আর কি। पैसा तो नहीं था मेरे पास, इसलिए स्टूडेंट क्लब से पैसा लेकर मैंने काम शुरू किया, जिसे अब धीरे धीरे मैं उतार रहा हूं। ये श्रीमती अल्पना बिस्वास का छोटा सा मुर्गी खाना है, जिसे उन्होंने स्टूडेंट्स क्लब की मदद से कुछ साल पहले लगाया था। श्रीमती बिस्वास का घर और ये मुर्गी खाना एकदम साथ साथ है। সব স্টুডেন্টস ক্লাব থেকে আমি নিয়েছি 1,500 টাকা লোন নিয়েছি, এইটা পরে আগস্ট মাসে নিয়েছি। নেওয়ার পর আবার 86 এর মে মাসে আবার লোন নেই, 2,500 টাকা লোন নেই। मैंने पहले 1,500 रुपए का कर्ज लिया, उसके बाद 2,000 रुपए का। इसमें से 50% कर्जा अब तक उतार चुकी हूँ। जो ही पूरा कर्जा उतर जाएगा मैं 10,000 रुपए की एक और दरखास्त डाल दूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं अपने काम को और आगे बढ़ाऊं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्लब इस बार भी कर्जा देगा। आटा, दाल और सब्जी की जो कीमत आप देते हैं, उसके बदले में आपको ठीक वजन से ये तमाम चीजें मिलें, इसकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा मानिक देवनाथ के कंधों पर है। मानिक देवनाथ के छोटे से घर की बगल में इनकी छोटी सी फैक्ट्री है, जिसमें मानिक के पास 3 लोग काम करते हैं। हम स्केल का काम करता है, इसको रिन्यूअल और रिपेयरिंग करता है। इसको वेट्स एंड मेजर का एक रूल्स है, उसको साल में इसको रिन्यू करने पड़ता है। उसी का हम लोग लाइसेंस होल्डर है। मैं तराजू की मरम्मत करने का काम करता हूँ। मेरे पास तराजू मरम्मत करने का लाइसेंस है। पहले मैं 10 साल तक नौकरी करता रहा। उसके बाद जब मैं काम सीख गया तो मैंने डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर से लाइसेंस की बात की। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे एक सैंपल दिखाओ, फिर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। मैंने इंस्पेक्टर को सैंपल दिखाया, उसने सैंपल को मंजूर कर दिया। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी और मुझे लाइसेंस मिल गया। आज मेरे पास न सिर्फ कलकत्ता से
बल्कि बंगाल के दूसरे शहरों से भी मरम्मत के लिए तराजू आते हैं। अभी पिछले हफ्ते बनारस से भी कुछ तराजू ठीक होने के लिए मेरे पास आए थे। आज मेरी फैक्ट्री में 3 लोग नौकरी करते हैं और 2 लोग कमीशन पर काम करते हैं। शुरू में मुझे पैसे की दिक्कत थी, लेकिन अब मेरा काम ठीक चल रहा है। हम कोई सूरत से स्टार्ट कर दिया। उसका बाद स्टूडेंट्स क्लब है हमारा बगल में, वो लोग को हम बोला है, वो लोग हमरा देख के बोला ठीक है तुम काम चालू कर दो, हम लोग लोन देगा। स्टूडेंट्स क्लब हमको लोन दिया है। क्लब ने सौमित्र रे को भी लोन दिया है। सौमित्र रे अभी 11वीं क्लास में ही पढ़ते हैं, लेकिन चितरंजन पॉल, अल्पना विश्वास और मानिक देवनाथ की तरह खुद कमाने में यकीन रखते हैं। क्लब की गतिविधियों से गांव वालों को फायदा होता है। क्लब ने जो कर्जा दिया है उससे लोगों की आमदनी बढ़ती है। सवाल यह उठता है कि जो लोग क्लब चलाते हैं उन्हें क्या फायदा मिलता है। आखिर कोई क्लब क्यों शुरू करे, इतनी मेहनत क्यों करे? Money earning must be a particular activity which I will have to take up. But save and except money earning, I have quite a lot of time at my disposal, which I can very well devote to the community and thereby solve some of the problems which could not be solved by money. Now, just for an example, the Sripur village that we had been to, you also had met that, you also had seen. पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ जिस गांव में हम रहते हैं उसे बेहतर बनाना भी जरूरी है। गांव में काम शुरू करने से न सिर्फ संगठन की आमदनी बढ़ती है, बल्कि क्लब की संपत्ति बढ़ने की वजह से धीरे धीरे पूरा संगठन यानी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव और एक्टिव मेंबर्स का एक ऐसा ताकतवर दल, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। साथ साथ लोगों का यकीन भी बढ़ता है कि मिलकर काम करने में ही सबकी भलाई है। इसलिए मेरा तजुर्बा तो यही है कि अगर क्लब मजबूत हो तो गांव वाले उसे और भी मजबूत बनाने में हर तरह से मदद करते हैं। But as soon as this particular family was involved in the community work which was being initiated by the club, it was found that many of the differences that even the members in the family had could be successfully dealt with. So money earning definitely will be one of the major occupations, but I have sufficient time at my disposal which I can devote to the community in order to make my community people understand that in solving many of the problems, even the community people have got a certain role to play. गांव के लोग कैसे मदद करते हैं, इसकी मिसाल है मुष्टि भिक्षा। क्लब की नई इमारत के लिए पैसा चाहिए था। नौकरी और दुकान वालों ने पैसे से मदद की, नौजवानों ने अपनी मेहनत दी, महिलाओं ने मदद की अपने तरीके से। रोज एक मुट्ठी चावल यानी हर साल 10,000 रुपया, देखते देखते 35,000 रुपया इकट्ठा हो गया। आज नई इमारत की 2 मंजिलें तैयार हो चुकी हैं। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान है सुशील कुमार मंडल का। सुशील, किसी गांव में क्लब की शुरुआत के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? पहले तो हम लोग जब नया क्लब बनाने जाएंगे तो पहले हम लोग को जो लोग बनाएंगे क्लब, तो उसको आइडिया जरा क्लियर होना चाहिए, उसको इच्छा और उसको देखिए। हम तो पहले बोला है ये 2 एसेट उसके पास है, एक आइडिया और उसको हिम्मत, और फिर 3 जो चीज़ चाहिए से उसको इच्छा काम करने का, जो ये होने से तो ये जब तीनों चीज़ आ जाएगा तो एक ठो मिल के संगठन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो उसके बाद में प्रॉब्लम कुछ आ जाएगा, प्रॉब्लम हम लोग खूब सेकेंडरी में देखते हैं। तो काम करने का ओर से जितना वर्क ज्यादा होगा। किसी भी जगह पर नया क्लब शुरू करने के लिए सबसे पहले चाहिए दिमाग में एक आइडिया और एक जोड़ी हाथ। दोबारा से सुनिए,
एक आइडिया और एक जोड़ी हाथ। उसके बाद 3 बातें जरूरी हैं। नंबर 1, जो नेता है वो गांव से ही होगा, बाहर से नहीं थोपा जाएगा। नंबर 2, जो साधन है वो भी वही होंगे जो अपने गांव ही में मिलते हैं। नंबर 3, जो संगठन है वो भी अपने ही लोगों का हो। इसकी एक मिसाल है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी अखबारों से नौकरी के विज्ञापन काट काट कर एक जगह उनको इकट्ठा करना। इसमें पैसा भी नहीं लगता और बेरोजगार नौजवानों को संगठित भी किया जा सकता है। इसी तरह धीरे धीरे बड़े काम संभालिए, जैसे क्लब की इमारत बनाना, क्लब का फंड बनाना। धीरे धीरे और लोग भी साथ मिलते जाते हैं और देखते देखते ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा जिसकी पूरे गांव में इज्जत है, हैसियत है। सिर्फ 3 बातें, अपने ही नेता, अपने ही साधन और अपना ही संगठन में चला था। ये हमको कहना का मतलब यही है, जब पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काम ज्यादा होने से पैसा का अरेंजमेंट हो जाता है। श्रीपुर के स्टूडेंट्स क्लब की तरह पश्चिमी बंगाल में इस वक्त ऐसे 350 कामयाब क्लब चल रहे हैं, जिसमें गांव वाले अपने ही साधनों से, अपने ही नेताओं द्वारा, अपनी ही संस्था के जरिए अपनी भलाई के नए रास्ते बनाते रहते हैं। ये नंद कुमारपुर का क्लब है। इसका नाम है मिलन संघ। ये क्लब सुंदरवन के नजदीक है। यहाँ पर न सड़कें हैं न बिजली, फिर भी क्लब कामयाब है। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन अपने पांव पर खुद खड़े हो सकने वाले ऐसे तमाम क्लब्स को और भी आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ, आज भेदभाव सब मिटा के आओ, आज दिल की रंजिशें मिटा के आओ, आज भेदभाव सब मिटा के आओ, आजादी से है प्यार, जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आओ, मिलके चलो। नेहरू युवा केंद्र संगठन हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं, जो साथ ही संगठन की शक्ति में विश्वास रखते हैं। जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों, भूख क्यों, जुल्म का है शोर क्यों, शोर क्यों, जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों, हर एक नजर बुझी बुझी हर एक दिल। पहला कदम आप उठाइए, साधन जुटते जाएंगे, लोग खुद ब खुद मिलते जाएंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग के, जैसे शोल मिलके बढ़े आग के, आग के, जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग के, जैसे शोल मिलके बढ़े आग के, आग के, जिस तरह